हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि LCD LED मॉनिटर है जो मेरे पास आया है डेड कंडीशन में। दैट मीन्स ये मॉनिटर स्टार्ट होता है, सभी वोल्टेजेस प्रेजेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो फंक्शन होना चाहिए, वीडियो आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम रिपेयर करेंगे वो पूरा वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ये जो कि मैं लाइव कर रहा हूँ अभी मैंने इसमें रिपेयरिंग ट्राई नहीं किया। सो रिपेयरिंग जो भी होगा ये आपके सामने एक्चुअल रिपेयरिंग प्रोसीजर होने वाला है। सो दोस्तों दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। सो टीवी स्टार्ट करते हैं। टीवी स्टार्ट करने के बाद ये वाइट डिस्प्ले आ रहा है, इसमें पिक्चर नहीं आ रही। ये रेड एक बार इंडिकेटर ब्लिंक होता है और फिर से ये वाइट पिक्चर आती है, लेकिन वाइट स्क्रीन आती है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं है। और ये ब्लू मीन्स ऑन कंडीशन में ही रहता है, लेकिन कोई भी और फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं जो कि हमें डिस्प्ले आना चाहिए। डिस्प्ले कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी नहीं है, और जो हमने पिक्चर इसको दी है HDMI केबल के थ्रू वो भी इसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है। सो ये जो फॉल्ट है इसके हिसाब से हमें जो वोल्टेज देखने हैं वो हम पहले चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहला जो वोल्टेज है माइक्रो प्रोसेसर जो ले रहा है, जो कि आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर ही वीडियो सिग्नल बना रहा है एज पर द इनपुट सिग्नल्स गिवन टू दिस माइक्रो प्रोसेसर। ये इसमें जो इनपुट सिग्नल मिल रहा है वो प्रोसेसर में डायरेक्टली स्विच होकर अंदर LVDS डेटा में बनकर इस केबल के थ्रू पैनल में जाकर पैनल में प्रोसेस करते हैं सारे जो भी वीडियो सिग्नल्स हैं। सो वीडियो सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ LVDS, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोसेसर को मिलने वाले दो वोल्टेज जो कि बहुत ज़रूरी वोल्टेज है, जो कि जिनमें से एक है 3.3 और दूसरा है इंटरनल कोर वोल्टेज जो कि प्रोसेसर का कोर वोल्टेज है 1.2 वोल्ट। सो आप देख सकते हैं कि ये 1.2 वोल्ट भी कंप्लीट आ रहा है और ये 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है, और यही 3.3 वोल्ट से ये 1.2 वोल्ट बना है और ये कंप्लीट है। अगर जो इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो ये लोड होते। सो ये ओके है। सो हम दूसरे वोल्टेज जो चेक करेंगे अब, जो कि मुझे नो डिस्प्ले है, मतलब इसमें पिक्चर नहीं आ रही है, खाली वाइट डिस्प्ले है। सो उसमें चेक करना है कि फ्यूज़ के ऊपर जो LVDS की जो पैनल वोल्टेज हैं वो जो ले जा रहे हैं वो फ्यूज़ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 0.4 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि हमें जो मिलना चाहिए ये 5 वोल्ट पैनल है, सो हमें नहीं मिल रहा है। सो चेक कर लेते हैं कि ये 5 वोल्ट कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं और क्यों नहीं पहुँच रहे हैं इस पैनल तक। सो ये फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपको जो रेंज अभी ज़रूरी है, जो कि मुझे चेक करना है कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसे कंटिन्यूटी रेंज में रखूँगा, जो कि मेरा ये 15B+ फ्लिप का मीटर है, जिसे मैंने कंटिन्यूटी मोड में रखा है, जो कि इस तरह से शॉर्ट करते हैं तो ये आवाज़ आती है। सो अब हम चेक करेंगे कि ये फ्यूज़ ओके है या नहीं, या फ्यूज़ ओके हैं। अब चेक कर लेते हैं एक बारी बारी। सो इस फ्यूज़ को जो सप्लाई मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, और ये Q106 नंबर का एक MOSFET है, जो कि इसका जो नंबर है 1347 है। मैं फिर से ज़रा चेक कर लेता हूँ। ये MOSFET का जो नंबर है 1347 है। सो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, जो कि इसकी जो पिंस हैं उसमें से एक है ये ड्रेन, जो कि ऊपर वाला, ये जो पॉइंट है ये ड्रेन है। राइट साइड में जो पॉइंट है वो सोर्स है, और ये है गेट।
अब मैं पहले बता दूंगा ये किस तरह से काम करता है। ये जो मॉसफेट है इसमें एक डायोड होता है जो कि इसमें पी चैनल मॉसफेट है, जो कि मैंने चेक किया इसे कि ये पी चैनल मॉसफेट है। पी चैनल मॉसफेट में खासियत क्या होती है कि इसका जो डायोड होता है यहाँ ड्रेन की साइड में पॉजिटिव और सोर्स की साइड नेगेटिव होता है, जो कि इस आकार में होता है। यहाँ पर एक डायोड है और डायोड का जो नेगेटिव है कैथोड है वो सोर्स साइड में, और एनोड जो होता है डायोड का वो ड्रेन साइड में फ्यूज़ की तरफ है। सो जो भी सप्लाई इन हो रही है इसमें, ये यहाँ तब तक नहीं पहुँचेगी जब तक कि ये गेट सिग्नल नहीं मिलता है इसे। सो पी चैनल मॉसफेट में ये है कि इसमें 0 वोल्ट मिलेगा, तब यहाँ पर ये पिन शॉर्ट हो जाएगी, जो कि डायोड सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा था क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में था, जो कि नेगेटिव साइड था। अब ये गेट ड्राइव मिलने से 0 वोल्ट मिलने से ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। सो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये सप्लाई कहाँ से मिलती है। सो आप ये देख लीजिए, जो मेरा स्टैंड बाई 5 वोल्ट था यहाँ से ये सप्लाई मिल रही है पैनल को, लेकिन ये स्विच के थ्रू रुका हुआ है जो कि हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं। सो मैंने इसे फिर से डीसी वोल्ट रेंज में रख दिया और अब चेक कर लेते हैं कि इसके ड्रेन पर सप्लाई वही है जो कि फ्यूज़ पे आ रही थी। सो ये फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड है। सो सोर्स पे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सोर्स के ऊपर 5.21 वोल्ट, जो कि यहाँ पर जो 5.2 वोल्ट है वही सेम वोल्टेज सोर्स पे मिल रहा है। दैट मीन्स मेरी इनपुट सप्लाई तो ओके है। सो अब देख लेते हैं कि इसके गेट पे ड्राइव मिल रही है कि नहीं। अब मैंने जैसे बताया था पी चैनल मॉसफेट को ट्रिगर करने के लिए यहाँ पर 0 वोल्ट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 4.88 वोल्ट आ रहे हैं। सो देख लेते हैं कि ये जो कि प्रोसेसर से स्विच होके आते हैं, ये वोल्टेज जो भी टिकॉन ऑन वोल्टेज होता है प्रोसेसर से आते हैं। सो प्रोसेसर की ये जो पिन है, लास्ट पिन, यहाँ पर देख लीजिए आप। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये प्रोसेसर की कौन सी पिन है जिसमें से ये ट्रिगर वोल्टेज आएंगे। सो पहले हमें रिवर्स में जाना होगा इसके। सो इसे फिर से हम कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। अब ये गेट पॉइंट है। अभी मैंने टीवी ऑफ कर दिया है, इसे होल्ड टाइप कंडीशन में ही चेक करना है। सो जो कि मॉसफेट से रिलेटेड फॉल्ट है, तो मैं पहले मॉसफेट के बारे में बता दूं कि मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं और मॉसफेट एक्चुअली है क्या। सो मॉसफेट जो है उसकी जो स्पेलिंग के साथ ही उसका फुल फॉर्म है, जो कि मेटल, METAL, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो MOSFET। सो ये एक्चुअली फैक्ट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि एक स्पेशल प्रकार का ट्रांजिस्टर है जो कि स्विचिंग में यूज़ होता है। स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए। तो कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। सो एन चैनल का जो मॉसफेट होता है उसमें डायोड इस तरह से होता है। ये ड्रेन हुआ, ये सोर्स हुआ और एक गेट है, ठीक है। सो और पी चैनल मॉसफेट में डायोड इस तरह से होता है और ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। सो अब जब मैं सप्लाई इन कर रहा हूँ, मुझे स्विच
तरह यूज़ करना है तो मेरे जो फंक्शन में क्या कौन सा चैनल का मॉसफेट काम आएगा। पहले अगर जो मैं यहाँ पर सप्लाई दे रहा हूँ इनपुट सोर्स पे, तो आप देखिए कि सोर्स से ड्रेन पे इनपुट सीधा ही पहुँच जाएगा स्विच हुए बिना ही। सो मेरा यहाँ एप्लीकेशन एन चैनल में फिट नहीं बैठ रहा है। सो मैं कौन सा मॉसफेट यूज़ करूँगा इधर पे, पी चैनल मॉसफेट। सो पी चैनल मॉसफेट किस तरह से होगा, इसका डायोड जो है इनपुट होगा कैथोड इनपुट। अगर जो मेरी 5 वोल्ट सप्लाई है जो कि मैं पावर सप्लाई से मुझे मिल रही है जो 5 वोल्ट, ये यहाँ पर आएगी और ड्रेन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा फ्यूज़ पे, ये फ्यूज़ है और जो कि टिकॉन सप्लाई बनाएगा, टिकॉन सप्लाई, पैनल सप्लाई। तो इस तरह से होगा। अगर जो मैंने यहाँ 5 वोल्ट दिया है ये यहाँ नहीं पहुँचेगा जब तक कि मैं गेट में ट्रिगर वोल्टेज नहीं दूंगा। और पी चैनल मॉसफेट की मैंने खासियत बताई है आपको कि इसमें 0 वोल्ट जब होगा गेट पे, तब ये सोर्स से ड्रेन का जो पाथ है शॉर्ट हो जाएगा और ये 5 वोल्ट यहाँ से ट्रेवल करते हुए फ्यूज के थ्रू टिकॉन सप्लाई बनाते हुए, टिकॉन मतलब पैनल सप्लाई आपकी टिकॉन बोर्ड पे बन जाएगी। सो पैनल की जो सप्लाई इन होगी वो इस तरह से होगी। सो ये ऑर्डर में मेरा सबसे पहला रिक्वायरमेंट था पी चैनल मॉसफेट, जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है 1347 नंबर का। और ये गेट ड्राइव जो कि मुझे यहाँ 0 वोल्ट चाहिए था, हमारी यहाँ पर जो बोर्ड है उसमें ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, इस वजह से ये 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रहे और ये वाइट डिस्प्ले दे रहा है, पिक्चर नहीं दे रहा है। सो अब वापस से सर्किट में देख लेते हैं कि इसमें गेट सप्लाई कहाँ से किस तरह से स्विच होने के लिए पहुँच रही है। सो गेट जो कि 0 वोल्ट होना चाहिए, तो कहाँ से सप्लाई वो ट्रिगर सप्लाई आ रही है वो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो गेट सप्लाई है ये रजिस्टर R167 नंबर का जो लोकेशन है वहाँ से ये रजिस्टर की कंटिन्यूटी बता रहा है। और ये जो रजिस्टर का दूसरा पॉइंट होगा वो ये ट्रांजिस्टर है, ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर है। इसका काम है बेस पे जो भी सिग्नल आएगा उसका रिवर्स ये कलेक्टर पे आएगा। सो इसका एमीटर ग्राउंड है। सो ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर है जो कि क्योंकि इसका एमीटर ग्राउंड है तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका जो बेस है उस पे जो सिग्नल मिल रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं कहाँ से है। सो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सिग्नल है यहाँ से ये रजिस्टर से आ रहा है। ये रजिस्टर की भी वैल्यू जो है वो R116 है और इस रजिस्टर का जो ठीक है, ये रजिस्टर जो है यहाँ से ये रजिस्टर की इस एंड से इस पिन पे से आ रहा है। सो ये जो आईसी है इसकी इस पिन में से ये ट्रिगर वोल्टेज टिकॉन ऑन वोल्टेज जो है इस पे पहुंच रहा है। ठीक है, सो हम चेक कर लेते हैं कि टीवी स्टार्ट करके कि हमें ट्रिगर वोल्टेज कैसे मिल रहा है। पहले तो हम ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा जो कि डायरेक्ट पिन से अगर जो यहाँ वोल्टेज आ गया दैट मीन्स पिन पे आ रहा है। सो इतना है। सो इसे कोल्ड रेंज पे रखेंगे और ये रजिस्टर की जो वैल्यू है उसे हम चेक करेंगे। सो यहाँ पर ये 20K का रजिस्टर बता रहा है। सो ये 20K का रजिस्टर है। रजिस्टर ओके है जो कि गेट तक सिग्नल पहुँचा रहा है, गेट तक सिग्नल पहुँचा रहा है, लेकिन जो कि मॉसफेट अब मेरे हिसाब से ख़राब होना चाहिए तो इसे हम निकाल लेते हैं ये मॉसफेट को।
उसके लिए हमें SMD रिमूविंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये है। और एक फ्लक्स की ज़रूरत होगी। मैंने जो इसमें हीट रखा है वो 325 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। दैट मीन्स मेरा जो टेम्परेचर है वो 325 है और मेरी जो एयर है मैंने करीब करीब 5 पे रखी हुई है। सो अब ट्वीज़र की मदद लेंगे और हीट प्रॉपर होने के बाद ही इसे मुझे मॉसफेट की तरफ रखना है। अब हम ये मॉसफेट को निकाल लेते हैं। अब ये मैंने निकाल लिया है, तो अब इसे चेक करेंगे। इस तरह से चेक करेंगे, वो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। उसके लिए हमें एनालॉग मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं 360 TR, जो कि बहुत ही पुराना मीटर है और इसे हम यूज़ करेंगे। इसकी जो रेंज है मैं रख रहा हूँ ये ओम्स की रेंज में है और मैं पहले ज़ीरो एडजस्ट कर लेता हूँ इसका। सो आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो परफेक्ट है। सो अब ये जो मॉसफेट है मैं आपको ठीक से दिखाने के लिए इसे वाइट पेपर पे रखूँगा ताकि आपको समझ में आए कि चेक किस तरह से कर रहे हैं। ये जो कि मॉसफेट है वो P चैनल मॉसफेट है। इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, जिसकी एक टर्मिनल है गेट, ये है सोर्स और ये है ड्रेन। ठीक है। सो सप्लाई किस तरह से आ रही है, ये मेरा 5 वोल्ट जो है पावर सप्लाई से आ रहा है और ये जो ड्रेन है एक फ्यूज से होते हुए पैनल पे सप्लाई दे रहा है, जो कि पैनल वोल्टेज दे रहा है 5 वोल्ट। ठीक है। और गेट ट्रिगर वोल्टेज जो है एक ट्रांजिस्टर से होते हुए, नॉर्मल ट्रांजिस्टर से होते हुए 3 पिन वाला, जो कि Q107 नंबर 108 नंबर का जो 107 सॉरी माफ़ कीजिएगा 107 नंबर का जो लोकेशन पे ट्रांजिस्टर है, उससे बेस जो है एक माइक्रो प्रोसेसर की एक पिन से टिकॉन ऑन वोल्टेज मिल रहा है इस तरह से। और इसका जो कलेक्टर है वो रजिस्टर के थ्रू गेट पे कनेक्टेड है। इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है। सो हम अब चेक कर लेते हैं कि ये मॉसफेट सही है या नहीं है। उसके लिए हमने जो रेंज यूज़ की है वो 1 ohms रेंज है। दैट मीन्स जो भी इसमें डिस्प्ले में रहेगा वो सेम ओम्स बताएगा जितने पे है ये। जैसे कि 5 पे आया तो 5 ohms। सो अब चेक कर लेते हैं कि ये जो मॉसफेट है इसमें से जो और एक चीज़ है कि ये जो मीटर है ये इसमें पॉजिटिव एक्चुअली नेगेटिव सप्लाई दे रहा है और ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव सप्लाई देता है। सो हमको रिवर्स गिनना है, या तो आप इसे रिवर्स कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ताकि अब ये जो उल्टा था हमने यहाँ से प्रोब चेंज करके सीधा कर दिया। सो अब पॉजिटिव प्रोब पॉजिटिव है और नेगेटिव प्रोब नेगेटिव है। सो अभी जहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है, अब ये देख लेते हैं कि ये मॉसफेट जो है ये नहीं बता रहा है, ये 1 साइड हुआ इसका और ये साइड जो है सेकंड साइड है। अब ये देखिए ये नेगेटिव पे ट्रिगर हुआ, मतलब ये पोर्शन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो
यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है हमारी नेगेटिव पे है, तो यहाँ पर ड्रेन पर नहीं है पहुँच पाएगी, क्योंकि मुझे गेट ड्राइव नहीं मिल रही है। या तो किस वजह से नहीं मिल रही है वो भी देख लेते हैं। क्या ये मॉसफेट ख़राब है जिसकी वजह से अनलोडेड कंडीशन बता रहा है 5 वोल्ट इस पे। सो ट्रिगर चेक कर लेते हैं आप। अब जो कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसका डायोड ओके है। सो हम अब इसको रिवर्स कर देंगे जहाँ की ये बता नहीं रहा है, उस पोजीशन पे रखते हैं और फिर बाद में ये प्रोब को टच करेंगे गेट पे और फिर चेक करेंगे। तो आप देखिए कि गेट पे टच करने से अब मैं ये पॉजिटिव प्रोब टच करूँगा और एक बार नेगेटिव प्रोब टच करके देखता हूँ। ये नहीं बता रहा है दोनों ही कंडीशन में। ये एक्चुअली नेगेटिव से भी नहीं बता रहा है और मैंने पॉजिटिव प्रोब जब ट्रिगर में दिया तब भी ये ट्रिगर नहीं हुआ। ये दोनों शॉर्ट होने चाहिए थे किसी एक कंडीशन में। सो मेरे हिसाब से ये पी चैनल मॉसफेट है, इसको ग्राउंड मिलने से ये शॉर्ट होना चाहिए। सो ये मॉसफेट ख़राब है हमारी कंडीशन में। सो अब हम दूसरा मॉसफेट लेंगे। दूसरा नया मॉसफेट लिया है, इसकी तीनों पिन वही है जैसे कि होनी चाहिए। सो पहले चेक कर लेते हैं ये किस कंडीशन का है। इसके नेगेटिव पॉइंट जो है, ट्रिगर जो है इस साइड होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव सही है, ठीक है। इसके बाद हम प्रोब रिवर्स कर देते हैं। अब ये ओपन कंडीशन बताना चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये ओपन बता रहा है। सो मेरे हिसाब से नेगेटिव को ट्रिगर देने से अब मैं ये जो 2 पॉइंट टच करता हूँ तो आप देखिए कि थोड़ा इसे होल्ड करने में प्रॉब्लम होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये शॉर्ट बता रहा है, ओके। और मैं पॉजिटिव इसको दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे मैं जब इसको नेगेटिव ट्रिगर देता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। मतलब शॉर्ट हो जाता है। दोनों ही डायरेक्शन में ये मॉसफेट आप दिखाएगा कंटिन्यूटी। तो ट्रिगर से ये काम कर रहा है। तो ये हमारा मॉसफेट अभी ये कंडीशन के लिए फिट है। हम इसे यूज़ करेंगे इस जगह पर। सो फिर से हम एसएमडी गन को ऑन कर लेते हैं और ये मॉसफेट को रख देते हैं। पहले तो हम हीट आने देंगे डिस्प्ले में। जब तक 325 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा नहीं बता रहा है तब तक मैं इसे गर्म करने नहीं रखूँगा, वरना आपका कंपोनेंट ख़राब हो सकता है ज़्यादा हीट मिलने की वजह से। सो आप देख सकते हैं कि ये 325 डिग्री पे आ गया है। तो थोड़ा सा फ्लक्स का इस्तेमाल कर लेंगे इधर और इसको ठीक से पहले रखेंगे। और इस ट्रांजिस्टर को फिक्स करेंगे इस जगह पर। ये देखिए प्रॉपरली अपनी जगह ले ली इसने। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम फ्लक्स क्लीनिंग करेंगे थिनर से। और हमने ये नया मॉसफेट यहाँ पर लगा लिया है Q106 पोजीशन पे। अब चेक कर लेते हैं कि ये मॉसफेट अब क्या वोल्टेज दे रहा है। सो फिर से टीवी ऑन करते हैं।
आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ गया है। अब वोल्टेज भी देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि मैंने कहा था आपसे कि गेट पे मुझे 0 वोल्ट चाहिए था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, गेट वोल्टेज 0 है और जो कि सोर्स पिन पे 5 वोल्ट थे, जो कि 5 वोल्ट अब भी है, और ड्रेन पिन पे 5 वोल्ट जो कि पैनल सप्लाई इस फ्यूज़ के होते हुए, इस LVDS कनेक्शन से होते हुए ये पैनल में जा रहे हैं, और 5 वोल्ट बनने की वजह से पैनल की बाकी सप्लाई जो कि DC to DC IC पैनल सोर्स PCB पे बनाती है, वो सभी सप्लाई VGH VGL बनने की वजह से ये पिक्चर आ रहा है। सो अब देख लेते हैं प्रॉपरली पिक्चर चलाकर यूज़ कीजिए। हर फॉल्ट के लिए जो मेथड अलग अलग होता है, उस मेथड को अडॉप्ट करना होता है, और वोल्टेज कहाँ देखने हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन से वोल्टेज हमें देखने हैं।